फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विनय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम, गोल, सपना। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ड्रीम बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और उस सपना को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी जी जान लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस सपने को जल्दीबाजी के चक्कर में पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो अगर आप सपने बहुत बड़े देखे हैं तो आप छोटी छोटी गोल, छोटे छोटे टारगेट को सेट करके और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि इस सपने को पूरा करने के लिए हमको कौन कौन से तरीका को, कौन कौन से गोल को सेट करना चाहिए। नेपाल की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव के बगल में एक पहाड़ी रहता है, जिस पहाड़ी पे उस गांव के सभी लोग सुबह और शाम टहलने जाते हैं। लेकिन उस पहाड़ी पे सिर्फ पगडंडियों के सहारे जाया जा सकता है क्योंकि उस पे कोई रास्ता नहीं होता है। तो उस पगडंडियों के सहारे लोग सुबह और शाम उस पहाड़ी पे टहलने जाते हैं। और उस पहाड़ी पे सुबह और शाम टहलने जाने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि उस पहाड़ी से जो सनसेट और सनराइज होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। जब लोग उस पे जाते हैं तो सुहाना ठंडी ठंडी मौसम और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, जिससे उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। और जब भी उस पे लोग जाते हैं तो ये सोचते हैं कि काश मैं इस पहाड़ पे अपना घर बना के रह पाता। लेकिन वो उस पहाड़ पे जाने के लिए ऐसा, या घर की सामग्री को ले जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए सिर्फ काश और काश लोग सोचते रहते हैं। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहता है और वो बुजुर्ग जब भी उस पहाड़ी पे जाता है घर बनाने का कुछ ना कुछ सामग्री लेके जाता है, कुछ ना कुछ सामान लेकर जाता है, जैसे कि ईंट, सीमेंट, बालू, ये सारे सामान घर बनाने के जितने भी सामान हैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ जब भी जाता है उस पहाड़ पे लेकर जाता है। और गांव वाले इस चीज़ को देखकर उस बूढ़े व्यक्ति पे, उस बुजुर्ग व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं और बोलते हैं कि ऐसे कहीं घर बनता है और छोटे छोटे सामान से घर थोड़ी ना बनेगा। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अपने गांव वाले को बातों को नज़रअंदाज कर देता है और अपने घर पे आता है और अपने घर के सभी सदस्य ये बोलता है कि अब जब भी हम पहाड़ पे घूमने जाएंगे तो घर बनाने का कुछ ना कुछ सामान लेकर जाएंगे। घर वाले उनकी बात मान लेते हैं। मुखिया होने के कारण घर वाले सभी बात मानते हैं और कुछ ना कुछ सामान लेके जाते हैं। देखते ही देखते उस पहाड़ पे घर बनाने के लिए जितनी भी सामान चाहिए वो इकट्ठा हो जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति उस पहाड़ पे घर बनाता है और उस सनराइज और सनसेट को बहुत ही फीलिंग के साथ और वो ठंडी हवाओं के साथ अपने घर पे रहने लगता है। ये देखकर गांव वाले सोचते हैं कि काश हमने भी छोटे छोटे काम किए होते, छोटे छोटे सामान लाते तो शायद आज हमारा भी घर यहाँ पे होता। मोरल ऑफ स्टोरी, इस कहानी से हमको एक ही चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप बड़े सपने देखते हो, बड़े ड्रीम रखते हो, बड़े गोल को पूरा करना चाहते हो तो पहले आप एक स्टेप उठाओ और छोटे छोटे गोल को आप अचीव करो, अपनी छोटे छोटे टारगेट को अचीव करो। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपनी बड़ी ड्रीम, बड़ी गोल और बड़ी सक्सेस को बहुत ही आसानी के साथ ले पाओगे। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कैसा आपको फील हुआ इस स्टोरी से, और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या आगे स्टेप करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।